कथा में? बोले मैंने आपसे सुना था कि द्रौपदी जो है ना वो प्रातः स्मरणीय है। सुबह सुबह उठ करके द्रौपदी का नाम लेना चाहिए, शास्त्र आज्ञा है। द्रौपदी प्रातः स्मरणीय है। अरे जब द्रौपदी प्रातः स्मरणीय हो सकती है 5 ब्याह करके, तो मैं क्यों नहीं हो सकती? राजा से मेरा मन भर गया है। हमारा जो द्वारपाल है ना वो हमको बहुत बढ़िया लगता है, सेनापति भी बढ़िया लगता है। व्यास जी बोले मैं भाग जाऊंगा यहां से, मेरी पोती दे दो। अंत में राजा मिला। बोले पूरे नगर ने क्या सुना ये तो मैंने समझ लिया, कम से कम राजा ने तो कुछ बढ़िया सुना होगा। राजा को दंड नीचे से ही हाथ जोड़ करके व्यास जी ने कहा, राजा ने कहा प्रणाम व्यास जी। बोले क्यों आए हैं? बोले मेरी पोथी रह गई थी, पोथी लेने आया हूं। मंत्री जी ने जाकर के कान में कह दिया, बोले पोथी वोथी नहीं, इनको दक्षिणा नहीं दी थी आपने, दक्षिणा लेने आए हैं। राजा ने कहा सुनिए व्यास जी, आपकी कथा सुनकर के मैंने एक बहुत सुंदर उसमें से कथा सुनकर के मैंने जीवन में उतारा। बोले क्या? आपने कुछ अच्छा सुना होगा, आप बता दो। बोले मैंने सुना कि शांति दूत बनकर के भगवान कृष्ण गए कौरवों से कहने की पांडवों को 5 गांव दे दो, पर मैंने गुरु बनाया दुर्योधन को। उसने कह दिया सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। मुझे पता है आप दक्षिणा मांगने आए हो, पहले 2-2 हाथ लड़ो तब दक्षिणा दूंगा। व्यास जी बोले पोती धरे रहो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण तब भी नहीं होगा। कथा में ये सुना तुम लोगों ने? तो कई लोग कथा में अपने मतलब की बात सुनते हैं। कथा में करणीय, अनुकरणीय और श्रवणीय सब बातें कही जाती हैं। कई कथाएं केवल सुनी जाती हैं, वो पालन नहीं करनी है, और कई कथाएं अनुकरणीय होती हैं। अब यह विवेक उत्पन्न सबके चित्त में नहीं हो पाता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब यहां तो कथा पूतना की भी सुनाई जाएगी।